एवरीवन, आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले इंग्लिश की और ये हमारा चैप्टर 10 है। और बूंद चैप्टर का नाम क्या है? बूंद। और बूंद के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। ये हमारा ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश बुक है। अब इंग्लिश को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बूंद का मतलब क्या होता है। बूंद का मतलब कहने का मतलब कि जो बारिश होती है ना, तो बारिश को जिसको हम लोग बूंद बोलते हैं, वही चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर बूंद है, बूंद को किसी का नाम दिया गया है और उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बादल का भी जो बूंद होता है ना, उसका भी नाम दिया गया है। देखो, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर। ये स्टोरी किसका कहानी है? एक छोटा सा ड्रॉप, ये ड्रॉप है ना बूंद का, पानी का जो बूंद है उसी का हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या पड़ा है यहाँ पे? बूंद नाम दिया गया। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं। बूंद लिव्स इन द क्लाउड हाई अप इन द स्काई। अब बूंद कहाँ पे रहता है? क्लाउड में, बादल में रहता है, स्काई में रहता है, ऊपर। ठीक है, वहाँ पे रहता है, वहीं पे ना रहता है। एक दिन बूंद गोज़ टू सी हर ग्रैंड पापा। बूंद के ग्रैंड पापा भी थे ऊपर में, सब ये स्टोरी बताया जा रहा है ना। ऊपर में उनके ग्रैंड पापा थे, दादा थे, तो उसके पास जाता है वो। ठीक है, बूंद कहाँ जाता है? अपने दादा के पास जाता है। ग्रैंड पा, आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड। बोल रहा है कि ग्रैंड पा, मैं वर्ल्ड को देखना चाहता हूँ, दुनिया को देखना चाहता हूँ। हम लोग अभी जहाँ बैठे हम लोग पूरा दुनिया को नहीं ना देख पा रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि हमको पूरा दुनिया को देखना, ये कैसा होता है। ठीक है, वो क्या कहती है कि हम बूंद को, पूरे वर्ल्ड को देखना चाहते हैं। सी सेज ओके चाइल्ड बट डू नॉट गो अलोन। तो ये ग्रैंड पा उसके क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, आप दुनिया देखना चाहते हो, लेकिन आप अगर जाओगे दुनिया देखने तो अकेले मत जाना। ठीक है, आई विल सेंड अ सबनम विथ यू। एक सबनम नाम का एक और बूंद था, तो उसका नाम बूंद था। ठीक है, उसको ग्रैंड पापा बोलते हैं कि मैं सबनम को साथ में भेजूँगा तुम्हारे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ग्रैंड पा ड्रॉप्स अ बूंद एंड हर सिस्टर। देखो, और ग्रैंड पा जो था क्या किया, बूंद्स को मतलब कि नीचे ड्रॉप कर दिया अपने बादल से। ठीक है, और उसका सिस्टर जो सबनम को जो भेजना चाह रहा था, उसके ग्रैंड पा कि नहीं, आपको अकेले नहीं जाना है और आपको क्या करना है, सबनम के साथ जाना है। तो उसका सबनम सिस्टर है, तो उसके साथ वो भेज दिया दोनों को। इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीम, और कहाँ पे वो जाकर गिरा इन लोग बूंद? ये स्ट्रीम जो आपको दिखाई दे रहा है ना, नहर है, एक नदी टाइप, तो यहीं पे देखो दोनों फेंका गया, एक सबनम है, एक बूंद है, दोनों नीचे आकर गिर गया। ठीक है, उसके ग्रैंडपा उसको दिखा दिए कि जाओ तुम दुनिया घूम कर आओ। दे फ्लो डाउन द हिल एंड जॉइन द रिवर। ये क्या हुआ कि एक हिल था, कहीं पहाड़ वगैरह एरिया इलाका था, वहीं पे एक रिवर था, रिवर को ज्वाइन करता है, वहीं पे वो मतलब कि बहने लगा, वहीं पे गिर गया इन लोग। ठीक है, वहीं पे उसको उसके दादा जो थे, जो भी ग्रैंडपा थे, उनको यहीं पे फेंक दिए। ठीक है, द रिवर फ्लोज थ्रू द जंगल एंड बूंद एंड सबनम सी द मेनी ट्रीज एंड एनिमल्स नियर द रिवर। और जो ये रिवर्स था ना, एक जंगल से बहता हुआ क्रॉस करता है, वहीं से जंगल भी इसके बगल में पड़ता है। तो इन लोग जब बहता जा रहा था, तो इसके आसपास जंगल भी मिले, तो जंगल में इन लोग बहुत सारा एनिमल्स को देखे, ट्रीज़ को देखे। ठीक है, सून द रिवर ग्रोज बिग। और धीरे धीरे क्या है, रिवर्स बड़े, कभी कभी होता है ना कि रिवर्स पतला है, कहीं जाकर बड़ा हो गया, कहीं पतला, तो ऐसे, तो धीरे धीरे रिवर बड़ा हो गया। बूंद कैन नाउ सी द हाउसेज। अब बूंद क्या देखने लगा? अगल बगल ये घर देखने लगा। देखो, घर दिख रहा है ना इसके अगल बगल, और उसके सबनम जो उसका सिस्टर थी, और बहुत सारे वहाँ पे लोग भी थे, नहा रहे थे, कोई कपड़ा खींच रहे थे। ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा ना आपको भी यहाँ पे। व्हाट इज़ दिस स्मेल? बूंद साउट। हाँ, बूंद क्या साउट कर रहे हैं कि ये गंदगी कहाँ से आ रही, स्मेल कहाँ से आ रहा है, महक कहाँ से आ रहा है। लुक एट द शोर। तो फिर सबनम बोली कि नदी किनारे देखो, नदी किनारे देखो, दिख रहा है ना नदी किनारे ये सब। ठीक है, सो मैनी पीपुल्स आर बाथिंग। बोल रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ नहा रहे हैं, अपना कपड़ा धो रहे हैं, और यहाँ पे कूड़ा कचरा भी नदी में फेंक रहे हैं। ठीक है, रिवर में। ऑल द डर्ट एंड द रीज़न फॉर द बैड स्मेल से सबनम। सबनम क्या बोलती है कि यही सब का कारण कपड़ा धोया जा रहा है, गंदा कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है इसमें। ठीक है, लोग नहा रहे हैं, तो इसी के कारण हम लोग को स्मेल आ रही है, गंदा वाला स्मेल आ रहा है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कूड़ा कचरा सारा नदी में फेंका जा रहा है, तो यही से स्मेल तो आएंगे ही आएंगे। आई कैन नॉट ब्रीथ। बोल रहा है ये बूंद, क्या बोला कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि गंदगी जहाँ पे रहती है हम लोग भी सांस नहीं ले पाते हैं। बोल रहा है कि चलो हम लोग चलते हैं। बूंद सेज ओके लेट्स गो बैक। तो बूंद बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं, सबनम बोलती है। इन लोग फिर क्या होता है कि वापस चला जाता है। ग्रैंड पा इज़ इन द स्काई। ग्रैंड पा, इसको देखो, ये जो ग्रैंड पा है
ये इसके ग्रैंडपा है, ये स्काई में है, ये दोनों बूंद और शबनम है। इन लोग वापस जा रहा है। ही सीज द बूंद एंड शबनम टेक्स देम इन द आर्म्स, और वो देखते हैं, क्या देखते हैं, उसके दादा देखते हैं बूंद और शबनम को, ठीक है। देखने के बाद वो अपने बाहों में उसको ले लेते हैं, ठीक है। दे टर्न बैक इनटू द ड्रॉप एंड गो बैक इन देयर फैमिली स्काई, और वो वापस चले गए, इस दुनिया को देखने आए थे लेकिन वो वापस चले गए कि नहीं, हमको इस दुनिया को नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी है, लोग नदी में नहा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर, ठीक है। तो उससे उन लोग को सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो यही सब रीज़न के चलते उन लोग क्या किए, वापस चले गए और दुनिया को नहीं देखना पसंद किए। तो इसीलिए इस कहानी से हमको क्या समझ में आया, कि यही समझ में आया कि हम लोग कहीं भी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। जो नदी है उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो एनिमल्स भी मारे जाएंगे, ठीक है। मछली वगैरह होती है और भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो हमको ये सब बात को ध्यान रखते हुए करना है। तो इसका जो सो डियर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसका देखो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन आंसर आपको दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वहाँ से आप इसका क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला देखिए क्वेश्चन आंसर में आपको देखो कौन सा, जिसमें आप जिसके थ्रू हैप्पी हो जो देखकर, आपको उसमें क्या करना है, ये वाला स्माइली बनाना है। जिसके थ्रू सैड हो ये वाला स्माइली बना देना, सैड वाला स्माइली बना देना, ठीक है। तो ये देखो इससे थ्रू हम सैड, क्योंकि एनिमल्स को नहलाना, और यहाँ पे लोग ठीक है, मैनेज में है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो डियर बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।